मान सिंह पधार रहे हैं। साला तूने मुझे धक्का दिया रे। नहीं बाबूजी, मेरी क्या मजाल है, मैं आपको धक्का दूंगा। हमें धक्का कौन दिया है? अरे मेरे हुजूर, मेरे जहाँ बना मेरे मालिक, आपने कहा मेरे करीब आ जाओ। फिर क्या हुआ है? आपके करीब आया। आप बोले और करीब आ जाओ। अच्छा? और करीब आया बाबूजी, लेकिन ना मालूम आप क्यों गुस्सा कर बैठे और गुस्से में बोले हराम दादे साले, अभी हमारा पैर तोड़ दिया होता रे। कोई बात नहीं है। व्हाट इज योर नेम? बाबूजी हिंदी बोले। यानी तेरा शुभ नाम क्या है रे? मेरा नाम बख्शी। यस। लोग मुझे बड़े प्यार से क्या कहते हैं? बड़े प्यार से कहते हैं। क्या? बड़े प्यार से, बड़े अदा के साथ सारे को कहते हैं बैजू पागल। बैजू पागल, आज बेटा मैं तुमसे कुछ काम लेना चाहता हूँ। काम की बात छोड़िए बाबूजी, जितना काम कहेंगे मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ। बाबूजी करना क्या है? बैजू पागल, आए हुए संगीत कला के प्रेमियों से माई इंट्रोडक्शन दो। ये नहीं, मेरा परिचय दे दो। आपका परिचय दे दो। नहीं, मेरा पेपर दे दो साले जाकर के। परिचय बता दे लोगों से। इन लोगों से बता दो मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। तत्काल बता दे इन लोगों से। बाबूजी नहीं मारेंगे बे। बैठ जाए बाबू से।
बाबूजी क्या बात है? वह समय की बात याद करें। कौन सी? वह समय की बात याद करें बाबूजी, जब आप छोट के रहे, छोटा से। जब आप लाल के रहे, ओ, छोटा से। जब आप कच्चा रहे। कच्चा ना साले हम पाक के फैला के रहे, लाकर की तरह फूट के रहे साले। जब मैं बच्चा था। फिर क्या हुआ? बाबूजी जब छोट के रहे आप, हाँ। वह समय का बात याद करें। क्या? जब आपका बाबू हम रहे, अब ये कमाई लाए बाबू साहेब, आप कमाई हमार मेहरान। हमार माया का मेहरारू नहीं सरऊ का, ये हमार दादा रहे। साले मेरा बाप बनेगा, तू साले मेरा बाप बनेगा। मेरा बाप बनेगा मैं। इसका कौन सार कहे सा और कौन सार सुने। अभी अभी तुमने बोला कि आपका बाबू हम रहे। ये बात सही। चुप! कैसे है बे? इसका मतलब बताओ, साले काट करके फेंक दूंगा। कहो काले बनकट वाले और लाशा वाले ख्याल कहूँ गड़बड़ाइए का भैया हरे अही एको चमड़ा बची उची ने। हाँ बाबूजी, क्या? मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं पाए। मैं नहीं समझ पाया। बाबूजी जब आप छोड़ कर रहें, हाँ। आपका बाबूजी रहें, है, रहें कि नहीं रहें? है। अच्छा बाबू साहब बताओ, तब से आप घर में हम ड्यूटी करत है ना, ये तो सही बात है बे। या घर में का क्यों नौकर रहा? तुम्हारे सिवा कोई नौकर नहीं था। जब बाबू साहब या घरे में हमरे सिवा क्यों नौकर नहीं रहा, तो या घरे में दुइये मिला रहे कि ये नहीं? भी सही बात है। यह बात सही है। आपो सब सुना थे न भैया बाबू हरे कि दुइये मिलाया घरे में। का बाबू साहब आप ही बताओ फिर, जब यह घरा में दुइये ही मिला रहे तो आपका बाबू हम रहे उनके रहा। हराम खोर साले, आपका बाबू हम रहे हमके रह गए। दुइये चुप! बेवकूफ साले, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए बैजनाथ कि आपके पिताजी थे और मैं था, उन्हीं के साथों में तू साले काम करता था। हम साले तोड़ करके बतिया फेंक देंगे बे। यही बात है। माँ को क्यों गाली दिए रे? बाबू साहब आप तो माई थे, मरो माई। गाली क्यों दिया? आज तक ही स्कूल में पढ़ाई नहीं। चुप! अभी अभी तुमने बोला कि आप कमाई हमार मेहरारू। हाँ ये बात सही है। चुप! कैसे सही है? कैसे सही, इसका भी मतलब बता हमें। बैठ जाए बाबू साहब। हाल हो तुम्हें बताए थे। बाबू साहब, आपके बाबूजी के साथ हम काम करते हैं ना, हाँ। लेकिन आपके यहाँ घरे में हमारे घरेलू बाबू साहब हाँ। बर्तन माजाए, झाड़ू माराए, कपड़ा साफ कराए, हाँ। यहाँ तक कि आपको गोबरा काय उपाड़ भाज कबे? वह जो पोजीशन वाली गैया रखे हैं, हाँ। खाना बनाओ, सही बात। पोछा लगाओ। बाबू साहब का यहाँ घर में क्यों नौकरानी रहा? नहीं, तेरे पत्नी के सिवा घर में कोई नौकर नहीं थे। जब नौकरानी थे। का भैया बाबू हरा आप सब बतावे, जब हमारे मेहरारू के सिवा या घरे में क्यों नौकरानी नहीं रहा, तो या घरा में दुइये मिला रहन कि ना? ये भी सही बात है। जब बाबू साहब आप ही बतावे सही बात है, तो कहाँ हम गलत कहा थे? जब या घरे में दुइये मिला रहन, तो आप कमाई हमार मेहरारू, आप कमाई हमारे मेहरारू। चुप बेवकूफ साले, ऐसे नहीं बोला जाता है रे बैजुआ। तुम्हें कहना चाहिए आपके माताजी थी और हमारी औरत, वो भी उन्हीं के साथ में काम करते थे। हम दाल बना देगा साले। यही बात। इंट्रोडक्शन देवे, यानी मेरा परिचय बताओ। क्या नहीं लिया है? ऐसे बोल दे। नहीं ले सारे आज धीरे धीरे बाद मुलाकात भाई गए। फिर भी अकेले में कहा बाबू साहब नहीं ले, चाहे खेती सवारे उखी रारी मेरी जाने जहाँ काबे वो नहीं ले, इतना मनई सामने मने
तभी तो बेटा तुम्हारे माता पिता तुम्हारा नाम रख दिए बैजू पागल। नहीं सर, एक है सर, ओखी में नाम लेगा बे, सवारी में नाम लेगा, कौन सुनेगा, कौन जानेगा, क्या फायदा मिलेगा? बोल, क्या फायदा मिलेगा? बाबूजी, बोल। कहा गया है मेरे साथियों कि पाँव की जूती पाँव में शोभा देती है, ना कि सर पर। अरे मेरे हुजूर, मेरे जहाँ बना, मेरे मालिक, मैं तो आपका नमक खा रहा हूँ, आपके टुकड़ों पे पल रहा हूँ, आपका 2 टके का नौकर हूँ। और एक नौकर की हैसियत क्या है, उसकी मलाल क्या है कि वो भी अपने मालिक के सामने अपने मालिक का अदब लिहाज खत्म करके और भरे महफिल में मालिक का नाम लेकर के बुलाए। मैं हरगिज़ जैसी गुस्ताखी नहीं कर सकता बाबूजी। रही बात अकेले की, ना वहाँ कोई सुनने वाला होगा ना देखने वाला होगा, मैं वहाँ आपका नाम ले सकता हूँ, लेकिन ऐसी महफिल में मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता। बहुत यारा रे बैजनाथ, बहुत यारा रे। आज तुमने बेटा वही करके दिखाया है जैसे एक नौकर का फर्ज बनता है। यानी मेरा परिचय बताने में असमर्थ है। तो ठीक है, अपना परिचय मैं स्वयं देता हूँ। बैजनाथ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है। बैजनाथ, इधर मशहूर बैठे हैं, मशहूर बैठे हैं, अरे इधर मशहूर बैठे हैं, इधर मजदूर बैठे हैं। सबको नमस्कार पहुंचे जो मुझसे दूर लगे। जुनूनी गर्व, जुनूनी गर्व से माहौल का मुख मोड़ देता हूँ। मैं बहुत बातिल हूँ कि दुश्मन का पंजा तोड़ देता हूँ। बैजनाथ, ये जमीन, ये जमीन, अरे ये जमीन, ये आसमां सारा जहान है। मैं हूँ भगवान यहाँ का, मुझसे बढ़कर कौन है? भैया बाबू, अरे बोल भाई, भैया जल्दी आवा, जल्दी आवा, जल्दी आवा। नहीं भाई, भगवान चला नहीं दर्शन। चली को वाह कहते हैं, चली को आग कहते हैं। अरे चली को वाह कहते हैं, बुझी को राह कहते हैं। उसी राह के बारूद का बना हुआ जिसे बाबू का जल प्रताप कहते हैं। माय डिस्ट्रिक्ट बैजनाथ, जानते हो मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, इन लोगों को पता नहीं। माय डिस्ट्रिक्ट कानपुर, चलिए आप जिला कानपुर के रहने वाले हैं। माय नेम इज बाबू का जल्द प्रताप सिंह चौहान। आपका नाम बाबू भजन प्रताप सिंह चौहान है। माय माता से शारदा सिंह चौहान। आपकी माता श्री बता शारदा सिंह चौहान है। इतना ही नहीं है बेजुआ, तुम्हें मिला करके घर में 5 सदस्य, मैं हूँ और माता जी और तुम हो। इसी के साथ साथ एक भाई और एक बहन है, वो भी दोनों हरामजादे सौतेले हैं, सौतेले। एक बात हमारे समझ में नहीं आई बाबूजी, कैसे एक भाई और एक बहन सौतेले? आज तक मैं कम से कम 22-24 साल हो गया ड्यूटी करते हुए, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं हुआ कैसे कि एक भाई एक बहन सौतेले। भाई लोग जानना चाहते हो, इन लोगों को बताना चाहते हो, तो ध्यान दे करके सुनो बैजनाथ। इसी शहर कानपुर में एक सेठ रहते थे, जिनका नाम था सेठ सुरजीत श्रीवास्तव। सेठ सुरजीत श्रीवास्तव के यहाँ हमारे पिताजी एक मुनीम के वहदे पर काम करते थे। क्या बात है, क्या बात है? आपके पिताजी सेठ सुरजीत सिंह श्रीवास्तव के यहाँ एक मुनीम के हौदे पे काम कर। हौदे पे नहीं, पिताजी चढ़ी पर काम करते थे, मुनीम के वहदे पर। बैजनाथ, एक दिन की बात है, हमारे पिताजी सुरजीत के यहाँ गए अपनी ड्यूटी करने के लिए।
उनकी धर्मपत्नी ने सोचा आज चाय बना करके क्यों न दे दो। बैजनाथ वो चाय बनाने के लिए अपने रसोई घर में गई कि चाय बना करके दे दो, लेकिन बैजनाथ संयोगवश गैस सिलेंडर लीक हो गया था पहले से। जैसे ही श्रीवास्तव की पत्नी ने माचिस जलाया, आग लगाया चूल्हे में, इतने में पूरे कमरे में आग लग गई और उसी आग में जलने लगी। उसे तड़पता हुआ देख करके समझा वो कल्पना रही थी। हमारे पिताजी बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा क्यों न बचा लो इसको। कहे नहीं सारे क्या है मेरे पिताजी ने सोचा उसे बचा लो, लेकिन उसी जलती हुई आग में कूद पड़े। 40 रुपये तोला है साले का भाव। फिर क्या हुआ बाबूजी, ऐसे बोला जाता है बे। हमारे पिताजी उसे बचा तो नहीं पाए, बल्कि उसी के साथ उसी आग में जल करके पिताजी भी राख हो गए। आपके पिताजी भी जल गए। पिताजी स्वर्गवासी हो गए बे। हाय हाय हाय, आपके पिताजी स्वर्ग में वासी हो। वासी ना चमार हो गया साले। स्वर्गवासी यानी अंतकाल हो गया उनका भी। मैं अनाथ हो गया, आप अनाथ हो गए। मेरी माता जी विधवा हो गई। आपकी माता जी विधवा हो गई। विधवा सियार हो गई साले। विधवा बेसहारा मैं हो गया, माता जी विधवा हो गई। आपके माई लाल हो गई। अरे वही समझ लो भाई। उसी सेठ सुरजीत श्रीवास्तव के पास 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम कन्हैया और लड़की का नाम काजल। ये बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। सेठ ने सोचा हम इनकी परवरिश नहीं कर सकता हो, क्यों ना अपनी दूसरी शादी कर लूं। कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, उन्होंने सोचा क्यों ना दूसरी शादी कर लो। ये बात मेरे माता शारदा सिंह चौहान के पास पहुंच चुकी। मेरी माता जी को हाँ उन्हें मालूम हो गया। मेरी माता ने क्या किया जानते हो, अपना तिरिया चरित्र जाल फैला दिया। अपना तिरिया चरित्र जाल फैला दिया। सेठ सरवा उसी जाल में फंस गया। कहो करो बंकट वाले, फसला जानी था, छोप जानी था, जाल जानी था, लेकिन मेहरारू कौन जाल फैला दी थी। उनका यहाँ बेवकूफ बनावा थे इनका। अच्छा एक मतलब ही भा बाबूजी कि आप हमका नहीं बतावे चाहते हैं। एक मतलब ही भा कि आप कमाई वहाँ सेठ से फंसना गए साला, लेकिन निकल गए रही है। तिरिया चरित्र जाल फेंका, सेठ उसी जाल में फंस करके येले माता जी के साथ विवाह कर लिया। मनमाई सेठ से बियाह कर दी। बैजनाथ, हाँ मैं और मेरी माता जी जब शहर कानपुर आए, देखा कि शहर के पास बहुत से धन दौलत, कोठे महल अटारी, हिटकिरी उटकिरी, 4 बोरा लोबानव रखी रहे तो का धुआं दे बिना सारे बेवकूफ सारे उसे फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री कहा जाता है। बैजनाथ, ये सब देख करके मुझे और मेरे माता के दिमाग में लालच बस गई कि कब वो दिन आए इस हवेली का मालिक मैं बन जाऊं। इसे अपनाने के लिए माता जी ने एक दिन बहुत अच्छा खाना बनाया। नहीं बेवकूफ साले निकनी बड़ा व्यंजन कहा जाता है वे।
भाईजान, हाँ, खाना बनाने के बाद माता जी ने थाली में खाने को परोस दिया। एक थाली में जहर मिला दिया। हाँ, वो थाली ले जा करके सुरजीतवा को दे दिया। उसी बिया कर रही तब हाँ, उसे मारना था भी। वो थाली ले जा करके सुरजीत को दे दिया। वो भी खाना खाने के बाद हरामजादा यहाँ से वहां चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता है। शेर साला भगवानवापुर चला गया। शेर साले भगवानवापुर होगा तो साले चला गया लक्ष्मणवापुर, यानी वो भी मर गया हरामजादा। जाइए मर गया। लेकिन एक बात हमरा ना समझ में आ गया बुझिया कि सेठ का माई मार क्या जाए। क्यों का सेठवा माई कुछ नुकसान करत रहा का? हाँ रे, कुछ नुकसान पहुंचावत रहा, समझ गए ठीक। हम और माता जी सोच रहे थे कि इसको मार डालेंगे, सारी जायदाद हम लोगों के नाम हो जाएगी। समझ गए, माई की दिक्कत होत रही करे रात में भले मार जाए, अगर जे अपना नुकसान पहुंचावे तो मारे चाहिए। सही है। एकर मतलब मार के कुल मालिकाना ले ले हम आई बेटे। नहीं रे बैजनाथ, हाँ, यही तो कहा गया है, दिमाग में सबसे तेज दिमाग होता है तो लाला श्रीवास्तव का होता है साथियों। अरे बैजनाथ, वो लाला हरामजादा मरने के पहले अपना दिमाग लगा दिया बे। मरने के पहले हरामजादा सारी जायदाद काजल और कन्हैया के नाम लिख चुका है बे। अरे लाले मतलब इतना मेहनत माई कई जाए, ओसी बियाह करी, ओसी जीव छटकावे खातिर मारी जाए, लेकिन भरसाई लिपिन हाथ करिया के करिए। हाँ? हाँ, मैं और मेरी माँ सोच रहे हैं, हाँ, जिस दिन काजल और कन्हैया 20 वर्ष यानी 21-22 वर्ष तक हो जाएंगे, उसी दिन दोनों बच्चों से मार करके कोरे कागज पर अंगूठा लगवाएंगे अपना। सही है। जब अंगूठा लगवा लेंगे तब यहाँ का मालिक बनेगा तो बाबू का चंद प्रताप सिंह बनेगा। इतने दिना से राज हमका बताया ना है। बतावा 22-24 साल हमका ड्यूटी करत हुई, अब धन वाले के नहीं है, तब से हम आवत नहीं तब से देखा अबे मालिक ना है। यानी बालिक हो चुके हैं। आप बाबू जी। बालक, हाँ, अगर काजल और कन्हैया बालिक हो चुके हैं तो चलिए बात अपनी माता शारदा सिंह से बताता हूँ कि काजल और कन्हैया सयाने हो गए हैं, क्यों ना उनसे अंगूठा लगवाया जाए। लेकिन बैजनाथ, चलने से पहले हमारे माननीय मास्टर राम कुमार वर्मा मदाफरपुर पट्टी प्रतापगढ़ अपने हारमोनियम के माध्यम से संकेत कर रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं जो इस समय ऑल इंडिया में टहल रही है। कैसे बात साहब? वाह मास्टर साहब वाह, आपने तो वही अंदाज वही सब कुछ आपने पेश किया। आपने अगर रास्ता दिखाया तो मैं चलने के लिए तत्पर हूँ। चलिए भाई साहब। कि मुझे पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठी कर हम
देखी